आप सबके साथ काम किया है, आपके अंडर भी काम किया है, दोनों साथ मेरे ऑफिसर हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज मैं एमएलए बन गया हूं तो आज मैं आपका बॉस हूं। आज भी मैं उसी तरह से हूं और आपसे मिलके और आपके ये अंडर रह के मुझे काम करना है, और काम भी आप लोगों ने ही करना है, आपने ही मुझे चलाना है। फील्ड में आप लोगों को आप ही डिलीवर करोगे, आप ही सब कुछ करोगे। मेन प्रायोरिटी चाहे मेरी है चाहे आपकी है, हम सबकी प्रायोरिटी लोग हैं, पब्लिक है। मैंने भी लोगों के लिए काम करना है और एज ए सर्वेंट, और आपने भी लोगों के लिए ही सर्वेंट काम करना है एज ए सर्वेंट बनके। क्योंकि हम सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। मैं आप सबको एक चीज की एश्योरिटी देता हूँ, आप सबकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, थोड़ा पीछे करना यार, चाहे तो कोई भी प्रॉब्लम, मैं चाहता हूँ अगर मैं यहाँ पे एमएलए हूँ, मेरे अंडर आप सब हो, तो मैं आप सबको कंफर्टेबल रखना चाहता हूँ। आप सारे कंफर्टेबल रहो, आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको कोई परेशानी ना आए, वो मैंने देखना है। लेकिन पब्लिक को दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, वो आप लोगों ने देखना है। आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, आपको कोई भी चीजें चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, कोई कुछ भी चाहिए, आप मेरे से बात करो, वो मैं प्रोवाइड करूंगा, जैसे मर्जी करवाऊंगा। आप सबको देखना मेरा का फर्ज है और मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि पब्लिक की कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए। पब्लिक से मुझे पता है 100% खुश नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि मैक्सिमम लोगों को हम डिलीवर कर पाएं, और वो सब डिलीवर कर पाएं जो वो डिजर्व करते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम है, हम गांव के लोगों की कुछ बड़ी चीजें हम मांगते नहीं हैं। पानी की प्रॉब्लम होगी, बिजली की प्रॉब्लम होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। रात को 12 बजे फोन करेंगे, कभी कभी बिजली के लिए, पानी के लिए फोन कर देंगे। तो अगर हम उस मसले को हल करना चाहें तो आपके अंडर भी एक बहुत बड़ी फोर्स रहती है, आपके अंदर एम्प्लॉयज रहते हैं, आपने एक कॉल करनी है और वो काम हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम उस एक कॉल को करने में इतने लेट हो जाते हैं कि जो प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट 5 मिनट में हल हो सकती है, वो प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से पहुंचती पहुंचती वो स्टेट लेवल तक पहुंच जाती है, यूटी लेवल तक पहुंच जाती है। हम चाहते हैं घर की बात घर में ही खत्म हो जाए, घर से बाहर निकलेगी। इसके लिए आपको मेरी जो सपोर्ट चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। ये मत सोचिएगा कि एमएलए बन गया हूँ, साहब है, सर है, कुछ नहीं। ये अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दो, हम सबके मिलके चलेंगे। मैं आपके साथ तब तक जब तक आपके किसी काम की वजह से किसी हमारे आदमी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं तब तक आपके साथ। जब आपके किसी काम की वजह से, आपकी इग्नोरेंस की वजह से किसी भी आदमी को प्रॉब्लम आ गई, तब मैं आपके साथ नहीं हूँ। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों से चुना गया एक नुमाइंदा हूं, उनका नौकर हूं। मेरे लिए प्रायोरिटी मेरे लोग हैं। उनके लिए अगर मुझे किसी हद तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे कंप्लेन कर दी, मैं उसी वक्त उसके ऊपर एक्शन लूंगा। मैं वेरीफाई करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं उनसे भी बात करूंगा कि ऐसी ऐसी बात हुई है, आपका इसके बीच में क्या कहना है, आप सबसे पूछ के। लेकिन अगर हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट के भी यहाँ पे हैं, हाल ही में एक केस हुआ, एसडीएम साहब की भी वो नोटिस में है। एक बच्ची का हाथ कट गया, 2 साल की बच्ची, आज पीजी में है, पीजीआई चंडीगढ़ में है, उसका हाथ नहीं रहा बच्चे का। 2 साल की बच्ची है, उसका राइट हैंड चला गया। आप खुद सोच लो, उसकी जगह अगर आपकी बेटी होती, आप क्या करते? 1 मिनट के लिए इस चीज को ध्यान में रखना। अगर आपके सामने आपकी बेटी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से अपना हाथ डुबाना पड़ता, आपके ऊपर क्या बीतती उस चीज को? उनके बच्चे हैं, शायद हम नहीं सोचते, लेकिन अपने बच्चों पे बीतेगी तो हम सोचेंगे शायद। ऐसा हमारी इग्नोरेंस या हमारी किसी निग्लिजेंसी की वजह से कुछ ऐसा ना हो कि किसी की जान जानी जाए, किसी का हाथ कटे, इस चीज तक हम नहीं पहुंचेंगे। और फिर उसके ऊपर अगर कोई मुझे सफाई देगा, उस चीज के ऊपर मुझे आके ये बताएगा नहीं सर ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन मैटर करती है। हमें थोड़ा पीछे करना है, वो चीजें हमें सबको मिलके देखनी है। जो इंसिडेंट हो गए सो हो गए, आगे ऐसे इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। अगर उन इंसिडेंट्स को रोकने के लिए मेरे से कोई हेल्प चाहिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ हर वक्त। लेकिन आप टाइमली मुझे नहीं बता रहे हो, बाद में मुझे बता रहे हो कि सर ये चीज नहीं थी, इस वजह से हुआ, फिर वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आपने टाइमली मुझे नहीं बताया। अगर मुझे बताया होता तो शायद मैं वो क्लियर कर पाता, लेकिन आपने उस टाइम बताया जब बात हाथ से बाहर निकल गई थी, उस वक्त मेरे हाथ में नहीं था। पानी के डिपार्टमेंट को लेके बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो होद बने हैं वो लीक कर रहे हैं, वहां पे पानी की फैसिलिटी अच्छे से नहीं चल रही, वो काम नहीं कर रहे। एडब्ल्यू साहब से मैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैंने सिर्फ इनसे बात की है और बात करने के हार्डली नेक्स्ट डे ये डंडी गुट्टू चले गए, मेरे बिना बोले। मैंने इनको बोला था कि हम इकट्ठे चलेंगे,
लेकिन इन्होंने मौका भी नहीं दिया, खुद जाके डंडी गुट्टू में विजिट कर रहे हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे एम्प्लॉइज को जो खुद जिम्मेवारी समझ के इस काम को कर रहे हैं। और मैं AW साहब को और बाकियों को भी श्योर करता हूँ, आपको जो भी फैसिलिटीज चाहिए होगी, जो भी जरूरत होगी, आप मेरे से बात करो। ऐसे हमारे BMO साहब हैं, आज तक पूरे हॉस्पिटल को अकेले चलाते रहे। मैं इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मुझे पता है इन्होंने कैसे चलाया है। चाहे वो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात होती है, चाहे पेशेंट्स को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात होती है, ये अकेले ही चले हुए हैं, अकेले ही बोझ उठा रहे हैं। लेकिन आप बोझ हम मिलके उठाएंगे। ऐसे ही बाकी सारे डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पहले मैंने देखा काफी प्रोजेक्ट्स लगते रहे, लेवेंडर फार्मिंग को लेके काफी ज्यादा, पोटैटो फार्म को लेके चलते रहे। और मैं चाहता हूं कि मेरे टेन्योर में भी चलें, ये ना हो कि मेरे टेन्योर में बंद हो जाए, मेरे टेन्योर में भी चलाएं वो। और उसके लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अब मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि फील्ड में निकलें। मैं आपके साथ निकलूंगा, हम लोगों के बीच में दरबार लगाएंगे। मैं चाहूंगा आप सभी चलें, हम लोगों की प्रॉब्लम सुनेंगे, जो आपको लगता है कि हम उसी समय ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हैं, हम वही सॉल्व करेंगे। जो आपको लगता है कि सर इसका कोई प्रोजेक्ट बनेगा, बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, अप्रूव मैंने करवाना है, मैं कैसे करवाऊंगा, मेरे पे छोड़, कहां से पैसे लाने हैं, कैसे अप्रूव करवाना, अपना मुझे वो पूरा प्लान देना है। हम चाहते हैं बनी को एक ऐसा बनी बनाया जाए कि लोग उसका नाम लें पूरे हिंदुस्तान में, और उसके बीच में आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, ताकि कल को अगर बनी का नाम आए कि वो डिपार्टमेंट, तो आप शान से बोलो कि उस डिपार्टमेंट में उस समय मैं था। आपको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। आपके बीच का, आपका ही एरिया कहीं जाएगा तो इसमें आप सबको क्रेडिट जाएगा। मुझे क्रेडिट लेने का शौक नहीं है, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता। आप सभी एक टीम हो, उस टीम का हिस्सा मुझे बना लो और हम सब मिलके इस चीज में चलना चाहेंगे। बाकी आप सभी हमारे वीडियो साहब हैं, 25-26 के मुझे लगता है नरेगा के प्लान बन चुके हैं, वो प्लान आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। उन प्लान्स को पहले हम बैठ के डिस्कस करेंगे, और जितने प्लान्स हैं वो हम चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं, मैं चाहता हूं वो जितने प्लान्स हैं ग्राम सभा लोगों के बीच में जाके लोगों से पूछ के वो प्लान्स हम इंप्लीमेंट करें। ठीक है, अगर वो प्लान कैंसिल करने की जरूरत है, हम उसको कैंसिल करके दोबारा से नए प्लान बनाएंगे, लेकिन ग्राम सभा लगे। ठीक है, वो आप शुरू बस ठीक है, लोगों से ही पूछ के हमने कहा। ठीक है। अच्छा, एक हमारे हैं आज है तो आपके ऑफिस में जाएंगे, वर्कलोड आप पे ज्यादा है मुझे पता है, लेकिन उस समय वो कहते हैं कि 3 घंटे के बाद आओ, 4 घंटे के बाद आओ, वो सफर करते हैं, वो मुझे कॉल करते हैं, फिर मैं आप लोगों को तंग करता हूँ।